Hello friends, welcome back to G Techno. I am Jahid and today I am going to review the most awaited bike, the Yamaha MT-15. जैसा कि आप सब जानते हैं MT-15 इंडिया में 15 मार्च को लॉन्च की गई है। अब ये बाइक शोरूम में आ चुकी है। अगर आप दुर्ग भिलाई से हैं तो ईशान ऑटो वर्ल्ड में इसकी टेस्ट राइड अवेलेबल है। यहाँ पे आके आप टेस्ट राइड ले सकते हैं और साथ ही बाइक को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MT-15 MT का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ टॉर्क, जो बेसिकली यूज होता है यामाहा के नेकेड बाइक्स में। यामाहा MT सीरीज की बाइक 2005 से बना रही है। R15 वर्जन 3 की स्ट्रीट फाइटर बाइक है MT-15। ये बाइक फर्स्ट टाइम 2018 में थाईलैंड में लॉन्च की गई थी। उसके बाद 2019 में इंडोनेशिया, वियतनाम एंड इंडिया में। सबसे पहले हम बात करते हैं MT-15 के लुक और डिज़ाइन के बारे में। तो इस बाइक को MT-07 और MT-09 के प्लेटफॉर्म में डिज़ाइन किया गया है। इंडिया में MT-15 को दो कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। फर्स्ट है मैट ब्लू और सेकेंड है ग्लॉसी ब्लैक। वाइट कलर इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। देखते हैं अभी आने वाले कुछ मंथ में शायद यामाहा वाइट कलर भी लॉन्च कर दे, क्योंकि यामाहा हमेशा अपने बाइक्स में न्यू कलर अपडेट करते रहती है। MT-15 की डिज़ाइन बिल्कुल सेम रखी गई है इंटरनेशनल वेरिएंट की तरह। इस बाइक की सबसे बेस्ट सेक्शन जो है वो है इसकी हेडलाइट। इसमें दो आंखों की तरह DRL दी गई है, जो एलियन की तरह लगती है, और नीचे प्रोजेक्टर लैम्प दिया गया है। इसकी हेडलाइट रोबोटिक लुक देती है। फ्रंट सस्पेंशन में कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोर्क दी गई है 41 mm की, सेम R15 वाली। अपसाइड डाउन फोर्क चेंज कर दिया गया है कॉस्ट कटिंग करने के लिए। रियर में भी सेम R15 वाली मोनोशॉक दी गई है, लेकिन स्विंग आर्म चेंज कर दी गई है। बॉक्स टाइप स्विंग आर्म लगाया गया है। R15 में एल्युमिनियम स्विंग आर्म आता है, यह भी कॉस्ट कटिंग करने के लिए किया गया है। MT-15 में सिंगल चैनल ABS दिया गया है फ्रंट व्हील में, जबकि R15 में डुअल चैनल ABS आता है। फ्रंट में 282 mm का डिस्क है और रियर में 220 mm का। फ्रंट ब्रेक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है, बिल्कुल भी स्किड नहीं करती। और रियर में ABS नहीं है, डिस्क ब्रेक दिया गया है तो यह थोड़ा सा स्किड करती है। MT-15 इंडिया में 1,36,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च की गई है, जो कि R15 से 3,000 रुपीज़ कम है। इस प्राइस रेंज में FG25 भी है, बट MT-15 एक डिफरेंट बाइक है। इस बाइक की ओवरऑल डिज़ाइन बिल्कुल सेम है इंटरनेशनल वेरिएंट की तरह। फ्यूल टैंक भी बिल्कुल सेम रखा गया है। यहाँ पे MT-15 की बैजिंग की गई है और यहाँ पे MT की, और ब्लू कलर में फ्यूल टैंक में MT-15 की लोगो लगाई गई है। और व्हील में रिम टिप लगाया गया है, जो बेहद स्पोर्टी लुक देता है और अट्रैक्टिव भी है। एग्जॉस्ट नोट सेम R15 वाली है और यहाँ पे कार्बन टेक्सचर फिनिश दिया गया है। चलिए मैं आपको एग्जॉस्ट नोट के साउंड सुना देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम R15 की है, बट इसमें फॉन्ट वाइट है और डिस्प्ले ब्लैक, जबकि R15 में बैकग्राउंड वाइट है और फॉन्ट ब्लैक। इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर, VVA इंडिकेटर, ट्रिप, इसमें दो ट्रिप दिया गया है, ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2, और फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलता है। MT-15 में सेम R15 की इंजन है, 155cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व SOSC लिक्विड कूल FI विद असिस्ट स्लीपर क्लच। ये बिल्कुल सेम पावर प्रोड्यूस करती है, 19.3 PS एट 10,000 RPM एंड 14.7 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है 8,500 RPM पर। लेकिन इसकी गियरिंग में चेंज की गई है, जिससे लो एंड मिड रेंज में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि ये एक कम्यूटर बाइक है, ट्रैक ओरिएंटेड नहीं। मैंने इस बाइक को बहुत अच्छे से चलाया है, स्लो और हाई स्पीड में। हाई स्पीड में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, और जब आप हायर गियर में भी बाइक को स्लो चलाते हैं 25-30 की स्पीड में, तो भी बाइक बेटर परफॉर्म करती है। बिल्कुल भी गियर इसमें नहीं फंसता है। बट इसकी टॉप स्पीड कम हो गई है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर R15 के कंपेयर में। MT-15 में चैन स्पॉकेट बड़ी है, 42 टीथ है इसमें, और R15 में 48, जिससे शुरुआती एक्सेलरेशन आपको अच्छी मिलती है। जब आप हायर गियर में भी बाइक को स्लो चलाते हैं तो भी आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। इंजन इसकी बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन इसमें नहीं है।
इसकी फ्रेम चैसी डेल्टा बॉक्स है जो बाइक को और भी स्टेबल बनाती है। ये 6 स्पीड गियर बॉक्स ट्रांसमिशन पर काम करती है। MT-15 में भी VVA वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसमें 2 इंटेक वॉल्व होता है, एक स्मॉल और एक बिग। स्मॉल वॉल्व लो RPM पर काम करता है और बिग हाई RPM पर। जैसे ही आप 7400 RPM क्रॉस करते हैं VVA एक्टिवेट हो जाता है, जो आपको कंसोल में भी देखने को मिलता है। राइडिंग पोस्चर MT-15 में अपराइट मिलती है, जिससे आप कंफर्टेबली ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की राइड इस बाइक में कर सकते हैं। R15 में राइडिंग पोस्चर एरोडायनेमिक है, तो इसमें आपको थोड़ा लीन होना पड़ता है। हैंडल MT-15 की बहुत ही फ्री है, चलाने में बिल्कुल भी वेट फील नहीं होता है और कम स्पेस में भी इजिली टर्न हो जाती है। टेल लाइट में LED का यूज़ किया गया है, बट ब्लिंकर में बल्ब पर आप अलग से LED लाइट इंस्टॉल करवा सकते हैं। MT-15 में सिंगल पीस सीट दी गई है, जो पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल है, बट R15 में स्प्लिट सीट मिलता है। MT-15 में ग्रैब रेल काफ़ी यूनिक है, आप इसे यहाँ से खोल के निकाल भी सकते हैं। टायर की बात करते हैं तो फ्रंट में 100/80 सेक्शन 17 इंच MRF जैपर टायर दी गई है और रियर में 140/70 सेक्शन। वाइड रियर टायर होने से बाइक हाई स्पीड में स्टेबल रहती है और कॉर्नरिंग के वक्त भी बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है, जो 400 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। माइलेज इस बाइक में अराउंड 45 किलोमीटर की आराम से आपको मिल जाएगी। डायमेंशन की बात करते हैं तो R15 की ओवरऑल लेंथ है 20 mm और हाइट है 1070 mm। विड्थ है 800 mm एंड सीट हाइट है 810 mm, जो R15 से 5 mm कम है। तो 100% की फुट अभी भी ज़मीन में पूरी टच नहीं होती है। ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm है, जो डिसेंट है इंडियन रोड के हिसाब से, और व्हील बेस 1335 mm। वेट 138 kg है विद फुल टैंक पेट्रोल, जो 3 kg कम है R15 से। इसकी वेट ज़्यादा है, पर चलाने में वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता है। अब बात आती है क्या MT-15 1,36,000 रुपीज़ में परफेक्ट बाइक है या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा कॉस्टली है, बिकॉज FZ25 भी इसी प्राइस रेंज में आपको मिलती है, जो कि 250cc बाइक है। MT-15 सीधा 200cc बाइक की प्राइस को हिट करती है, तो यहाँ पे MT-15 के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। प्राइस के साथ साथ MT-15 परफॉर्मेंस के मामले में भी 200cc बाइक को टक्कर देती है 155cc होने के बाद भी। ओवरऑल बाइक बहुत ही बढ़िया है, आप MT-15 ले सकते हैं। Thanks for watching this video. For more such videos, hit the subscribe button and turn the bell notification on. And remember one thing, always wear a helmet while riding. Take care, bye bye, see you in the next video with new bike.